हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 24 के मल्टीपल फंदे लेकर 15 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 24 के मल्टीपल देखिए, 24 फंदे गिन लीजिए, फिर से 24, फिर से 24 और इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 15 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है। 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 12 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। जेंट स्वेटर, बच्चों के स्वेटर में आप कोई भी नॉर्मल बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर के बाद जो फंदे बढ़ाने हैं वो आप इसमें उल्टी साइड से बढ़ा लीजिए। लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ स्वेटर, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, इन सभी प्रोजेक्ट के लिए आप इस तरह से कोई भी स्कैलप बॉर्डर बना लीजिए। स्कैलप बॉर्डर के बाद आप सीधी साइड से इस डिज़ाइन को शुरू कीजिए। ये डिज़ाइन थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो इसमें आपको बॉर्डर के हिसाब से ऊपर 4 से 5 फंदे ज़्यादा कर लेने हैं। डिज़ाइन को एडजस्ट करते टाइम जैसे 4-5 फंदे कम हों तो आप बॉर्डर के बाद बढ़ा लीजिए, तो भी नीचे का और ऊपर का जो लेवल है वो बराबर बन जाएगा। यहाँ बॉर्डर में मेरे 35 फंदे हैं और ऊपर मैंने इसमें 39 फंदे किए हैं। 4 फंदे मैंने इसमें बढ़ा दिए थे, तब भी आप देख सकते हैं इसका जो ये लेवल है ये बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन श्रिंक होता है और ये नॉर्मल रहता है। तो जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे 39 फंदे हैं, 24 के मल्टीपल प्लस 15 फंदे। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। तो देखिए 1, 2 और ये 3। पहले फंदे को अगर आप उतारेंगे तो 2 फंदे उल्टे बना लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बनाए हैं। अब धागा पीछे करेंगे और 9 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है ये 9 फंदे पर बनाया जाता है और 3-3 फंदे का इसमें हमने गैप रखा है। आप इसमें अगर इससे ज़्यादा फंदे का गैप रखना चाहती हैं तो ये वाले 9 फंदे डिजाइन के काउंट करके बीच का आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा। तो देखिए 12 फंदे हमारे यहाँ तक बन गए हैं। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। ये वाले 9 फंदे तो हमने सीधे बनाए हैं। अब नेक्स्ट वाले जो 9 फंदे आएंगे उसमें से हम 3 सीधे बनाएंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 24 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। आपके जितने भी फंदे हों इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे। 3 उल्टे, 9 सीधे, 3 उल्टे। नेक्स्ट वाले 9 फंदे पर 3 सीधे आ जाएंगे, 3 उल्टे और 3 सीधे। लास्ट में आपके 15 फंदे होंगे। अब देखिएगा धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 उल्टे, 1, 2 और ये 3। ये वाले 3 फंदे हमारे गैप के हैं। नेक्स्ट वाले जो 9 फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। जो फंदे सीधी साइड पर हमने उल्टे बनाए वो यहाँ सीधे बनेंगे और जो सीधे बनाए हैं वो यहाँ उल्टे बनेंगे। तो पूरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा तो एस्टिच है, इसे मैं दोनों साइड से ही उल्टा बनाती हूँ जिससे इसकी ये किनारी मुड़ती नहीं है।
फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए ये वाले जो 9 फंदे हैं इसमें से हमने 3 ये सीधे बनाए थे, 3 उल्टे और 3 सीधे। तो यहाँ पर अब जो 3 फंदे सीधी साइड पर सीधे हैं ये यहाँ हमारे उल्टे आएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे। देखिए ये 3 फंदे सीधी साइड पर उल्टे हैं तो यहाँ सीधे बनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे। धागे को पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। ये आपको सिर्फ एक बार ही देखने पड़ेंगे, नेक्स्ट बार तो ये सीधे उल्टे कहाँ पर बनाने हैं अपने आप ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये 9 फंदे अब उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा पीछे करेंगे, लास्ट में 3 फंदे हैं, इनमें से 2 सीधे बना देंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई इसकी ठीक पहली सिलाई के जैसे बनेगी। तो देखिए पहले 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे करेंगे और 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, यानी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। 3 उल्टे के बाद 3 सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे और 3 फंदे ये सीधे। तो ये देखिए यहाँ तक 24 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हुआ। जितने भी हों ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाइए। जो फंदे जैसे दिखें तीसरी सिलाई पर हमें वैसे ही बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देना है। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। चौथी सिलाई इसकी ठीक दूसरी सिलाई के जैसे बनेगी। जो फंदे जहाँ पर जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। सीधे फंदे पर सीधे बनाइए और उल्टे पर उल्टे। तो इस सिलाई को मैं बनाकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर इस डिजाइन को हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसे आप पूरा ध्यान से देखिएगा कि 5वीं सिलाई इसकी कैसे कंप्लीट करनी है। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 9 फंदे ये सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये वाले जो 9 फंदे हैं इस पर हमारा डिजाइन बनना है। तो 9 में से जो 3 सीधे हैं इनको हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 उल्टे हैं इनको भी सीधा बनाना है, लेकिन एक फंदे को 2 बार लपेट कर बनाना। तो देखिए ऐसे सिलाई लीजिए, 1 और ये 2 बार लपेट कर ये एक फंदा हो गया। फिर दूसरे फंदे को लेंगे, 1 और ये 2 बार लपेट कर दूसरा फंदा भी बना दिया। फिर देखिए इस फंदे को लेंगे, 1 और ये 2 बार लपेट कर ये जो 3 फंदे उल्टे थे इनको हमने सीधा बुन दिया। अब ये वाले 3 फंदे भी हम नॉर्मल सीधे बनाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। ये जो 9 फंदे हैं इसमें से इन 3 फंदे को वापस इस सिलाई पर हम ऐसे
लेकर आएंगे। अब ये जो 3 फंदे हमने उल्टे वाले 2 बार लपेटकर सीधे बनाए हैं, इनको हम खोल देंगे। देखिए ऐसे इनको इस तरह से खोल देना है। और खोलने के बाद या तो आप कोई एक्स्ट्रा सिलाई ले लीजिए या इस तरह से कोई जूड़ा पिन ले लीजिए और ये वाले फंदे आप इस तरह से इसमें उतार लीजिए। और ऐसे करने के बाद इनको अपनी तरफ ऐसे छोड़ दीजिएगा। और ये वाले जो 3 फंदे हैं इनको भी आप ऐसे इसी हाथ की सिलाई पर ऐसे ले लीजिएगा। अब देखिएगा ये जो 3 फंदे हैं हमने आगे की तरफ छोड़ दिए हैं और ये 6 फंदे हमारे इस सिलाई पर आ गए हैं। अब इन 3 को छोड़ के इस हाथ की सिलाई से इन 3 फंदे में बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और ये वाले 3 फंदे यहाँ से उतार कर इस हाथ की सिलाई पे ऐसे ले आएंगे। अब देखिए यहाँ के फंदे इस सिलाई पर आ गए हैं और इस सिलाई के बैक साइड से इस सिलाई पर आ गए। अब इसमें ऐसे क्रॉस करा देंगे। अब देखिए ये जो 3 फंदे हमने इस जूड़ा पिन में छोड़े हैं, इनको आप अगर ये वैसे तो हमने 2 बार लपेट कर पहले से ही लूज कर दिए हैं, टाइट लगे तो थोड़ा सा ऐसे खींच दीजिए। और ये वाले 3 और ये वाले 3 इन के बीच में ये 3 फंदे वापस से डाल दीजिए, क्योंकि ये फंदे हमारे बीच के ही थे और वापस हमने बीच में ही कर दिए हैं। अब ये वाले जो 3 फंदे हैं इनको भी हम इसी हाथ की सिलाई पर वापस से ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये फंदे हमें ट्विस्ट करके इस डिजाइन को बनाना होता है। अब देखिए धागा हमारा वापस इस साइड पे आ गया है और ये जो 9 फंदे हैं इनको हम दोबारा से सीधा बुनेंगे। एक, इनको आप ध्यान से बनाइए क्योंकि ट्विस्ट होने के बाद थोड़े से टाइट हो जाते हैं। 2 और ये देखिए 3 और ये 4 और ये वाला 5, क्योंकि ये आपस में थोड़े से चिपक जाते हैं, और ये वाला 6। तो देखिए 6 फंदे हो गए हैं। 7 और ये 8 और ये 9। तो ये 9 फंदे हमने यहाँ पर दोबारा से सीधे बना दिए हैं। अब आगे आपके जितने भी फंदे हों यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 24 फंदे का डिजाइन कंप्लीट होता है। इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट में आपके 15 फंदे होंगे, उसमें जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना देने। तो देखिए 3 उल्टे हैं, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे और ये 9 फंदे यहाँ सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 3 फंदे लास्ट के उल्टे आएंगे। तो ये देख लीजिए 1 2 और ये 3। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं। अब की बार ये वाले जो 9 फंदे हमने ट्विस्ट करके केबल बनाई है ये भी यहाँ सारे उल्टे ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने सीधी साइड से इनको सीधा ही बुना है। तो स्टिच के बाद 2 सीधे और 9 फंदे उल्टे, फिर 3 सीधे और 9 उल्टे, फिर 3 सीधे 9 उल्टे। ऐसे करते हुए इस छठी सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यही 6 सिलाइयाँ सेम टू सेम बनानी हैं, लेकिन जैसे ये वाला जो डिजाइन बनाया है, अब ये वाला डिजाइन हमारा इस पर आएगा और यहाँ के जो प्लेन फंदे हैं ये इस पर आ जाएंगे। सेम टू सेम 6 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो 6 कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी ये 7वीं सिलाई है। तो देखिएगा पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। 1 2 और ये 3, धागा पीछे करेंगे और 9 में से 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे। 1 2 3, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे। 1 2 और ये 3, धागे को पीछे ले जाएंगे और 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और ये 9। तो यहाँ से यहाँ तक ये 24 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में 15 फंदे हैं। देखिए 3 उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे। ये जो 9 फंदे सीधे हैं इसमें से 3 सीधे आएंगे, 1 2 3, और धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, और लास्ट के जो 3 फंदे हैं इनको उल्टा बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से। जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना देने हैं। तो देखिए स्टिच को उतारिए या बनाइए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, और ये 3 फंदे अब उल्टे आएंगे। धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे। तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते हुए मैं इसकी 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 9वीं सिलाई इसकी ठीक 7वीं सिलाई के जैसे बनाइए। जो फंदे उल्टे हों उनको उल्टा बना दीजिए, जो सीधे हों उनको सीधा बनाते हुए आप इसकी 9वीं सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। फिर 10वीं सिलाई पर भी जो फंदे आपको जैसे दिखें वैसे ही बनाते हुए आप इसकी 10वीं सिलाई को भी बना लीजिए। जो सीधे हैं उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाते हुए मैं इसकी 10वीं सिलाई को बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आइए इसकी 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई पर जैसे हमने यहाँ पर ये डिजाइन बनाया था अब यहाँ पर बनाना है। तो आप इसकी 11वीं सिलाई को एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आगे डिजाइन को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 1 2 और ये 3 फंदे स्टार्टिंग के हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, और अब ये जो 9 फंदे हैं अब देखिए 3 हम ये नॉर्मल सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और ये जो बीच वाले 3 फंदे हैं इनको भी सीधा बनाएंगे, लेकिन एक फंदे को इस तरह से 2 बार लपेट कर बनाएंगे। अब दूसरे फंदे को लेंगे, देखिए 1 और ये 2 बार सिलाई पर धागा घुमाएंगे और इसे सीधा बुन देंगे। फिर तीसरे फंदे को लेंगे और ऐसे ही सिलाई पर 2 बार धागा लपेट कर इसको सीधा बुन देंगे। अब ये वाले जो 3 हैं इनको नॉर्मल सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो हमने 9 फंदे सीधे बनाए इसमें से ये 3 फंदे वापस इसी हाथ की सिलाई पर ऐसे उतार लेंगे। अब ये जो 3 फंदे हमने 2 बार लपेट कर बनाए इनको हम ऐसे एक एक करके खोल देंगे। अब ये देखिए ये 3 फंदे हमने खोल दिए हैं। या तो कोई एक्स्ट्रा सिलाई लीजिए या इस तरह से कोई जूड़ा पिन ले लीजिएगा, और ये फंदे अब हम इस पिन में ऐसे लेंगे, थोड़ा सा इसको खींच के लूज कर लीजिए, ऐसे आगे की तरफ इनको छोड़ दीजिएगा। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको भी हम वापस से इसी हाथ की सिलाई पर लेकर आएंगे। अब देखिए जो बीच वाले 3 फंदे हैं ये हमने आगे की तरफ छोड़ दिए हैं, 3 ये और 3 ये, इन 3 को छोड़कर बैक साइड से इस तरह से ऐसे लेंगे, और ये वाले 3 फंदे अब हम उतारेंगे और इस सिलाई पर यहाँ ऐसे डाल देंगे और ऐसे इसको क्रोश करा देंगे। तो इधर के फंदे हमारे इस सिलाई पर चले गए, इस सिलाई के यहाँ बैक साइड से आ गए हैं। अब ये जो बीच वाले 3 फंदे थे इनको वापस से ऐसे ही उठाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ खींच देंगे ताकि आसानी से आ जाए। इन्हीं के बीच में वापस इनको डाल देंगे, क्योंकि ये फंदे हमारे बीच के थे और हमने इनको बीच में ही डाल दिया है। और अब ये वाले 3 फंदे भी हम इसी हाथ की सिलाई पर ऐसे ले आएंगे। अब ये 9 फंदे हमें दोबारा से सीधे बनाने हैं। तो ये देख लीजिए 1 2 फंदे थोड़े से टाइट हो जाते हैं तो आप इनको ध्यान से बनाइएगा, और ये 3,
इसकी सिर्फ ये लगा लीजिए कि एक ही सिलाई का ये डिजाइन है, बाकी तो बहुत ही इसकी आसान सिलाइयाँ होती हैं। और ये 3 4 5 और ये 6 और ये वाला छठा फंदा हो गया। धागा आपका देखिए पीछे ही रहना चाहिए। 7 8 और ये 9। तो ये देखिए हमने दोबारा से ये 9 फंदे सीधे बना दिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये वाले 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया, अब आगे इसी को बार बार रिपीट करना होता है। और लास्ट वाले जो 15 फंदे हैं इसमें से धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 उल्टे, और अब ये वाले जो 9 फंदे हैं इस पर हमारा डिजाइन बनेगा। तो 9 में से 3 फंदे नॉर्मल सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3, और ये जो बीच में 3 उल्टे वाले हैं इनको एक फंदे को 2 बार लपेट कर सीधा बनाना है। देखिए 1 और ये 2, और इसको सीधा बनाएंगे। फिर इस फंदे को लेंगे, सिलाई के ऊपर 2 बार धागा लपेट कर इसको सीधा बुनेंगे। फिर तीसरे फंदे को भी ऐसे 2 बार लपेट कर सीधा बुन देंगे। 3 फंदे अब इसके ये नॉर्मल सीधे बनाए जाएंगे। इनको सीधा बुनने के बाद अब देखिए ये जो 9 फंदे हैं इसमें से ये 3 फंदे पहले इस हाथ की सिलाई पर हम ऐसे ले लेंगे। अब ये जो 3 हमने लपेट कर बनाए इनको खोल देंगे। देखिए 1 2 और ये 3। जब हम इसको लपेट कर बनाते हैं तो ये फंदे थोड़े से लूज हो जाते हैं। अब इस तरह से अपनी पिन वापस लेंगे और ये वाले 3 फंदे इस पिन में लेकर इनको आगे की तरफ ऐसे छोड़ देंगे। अब इस सिलाई के जो फंदे हैं वो भी हम इसी पर ऐसे ले लेंगे। अब इनको ट्विस्ट करना है। तो देखिए ये वाले 3 फंदे छोड़कर बैक साइड से ये वाले 3 फंदे इस हाथ की सिलाई पर लेंगे, इन 3 को उतारेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए ये फंदे ट्विस्ट हो गए, इस सिलाई के यहाँ आ गए, यहाँ के बैक साइड से यहाँ पहुँच गए, और इस तरह से इसमें एक क्रोश बन गया। हम अब ये वाले जो 3 फंदे हैं इसको इस पिन से लेंगे और वापस हम इनको देखिए इसी सिलाई में इनके बीच में डाल देंगे। जब हम इसको लूज करते हैं तो ये आसानी से यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये वाले फंदे भी हम वापस से इसी हाथ की सिलाई पर डाल देंगे और ये 9 फंदे अब दोबारा से हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये वाले जो फंदे हैं ये थोड़े से चिपक गए हैं। देखिए इस तरीके से इनको एक एक करके खोल के बनाना है। 4 और ये 5 और ये वाला 6। अब देखिए 7 8 और ये 9 फंदे हमने दोबारा से सीधे बनाए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे लास्ट के उल्टे आ जाएंगे। 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 12वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही इस सिलाई को कंप्लीट करना है। सीधे हैं तो सीधे बनाइए और उल्टे हैं तो उल्टे बनाइए। स्टिच के बाद 2 सीधे हैं, फिर 9 उल्टे, फिर 3 सीधे 9 उल्टे, 3 सीधे 9 उल्टे, ऐसे करते हुए मैं इसकी 12वीं सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 12 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो गया है। यही 12 सिलाइयाँ इसमें बार बार रिपीट करते जाइए तो आपका इस तरह से बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए ये वाले जो 9 फंदे हैं ये आपके सीधे बन जाएंगे और ये वाले जो 9 फंदे हैं इसमें से 3 सीधे 3 उल्टे और 3 सीधे आ जाएंगे, यानी नेक्स्ट बार इस पे डिजाइन बनेगा और ये सीधे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।